ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर महफूज फैसला सुनाएगा। इमरान खान ज़िमनी इंतखाब में 7 हल्कों में कामयाब हुए थे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। वकार, बताइएगा कब तक सुनाया जाएगा फैसला? जी बिल्कुल, जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 7 हल्कों में जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है, उससे मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन अपना महफूज शुदा फैसला जो है वो आपसे कुछ देर में जो है वो सुनाएगा। जबकि जो ये केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो नोटिस लिया था और इमरान खान जो 7 हल्कों से कौमी असम्बली के 7 हल्कों से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए थे, बर वक्त जो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा ना कराने पर जो है वो उनको नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उनकी जानिब से जो NA 24/4 में जो है वो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जो है वो जमा करा दी गई थी। लेकिन उनके जो वकील अली गौहर, उन्होंने अदालत में जो कमीशन है उसके सामने ये उज़र पेश किया था कि इमरान खान जो है वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी बायस जो है वो जो खुद जो है बर वक्त ये इंतखाबी जो अखराजात की तफसीलात है वो जमा नहीं करा सके। इस केस की अगर बात की जाए तो इससे मुतल्लिक एक लीगी जो MNA है अली गौहर बलोच, उनकी भी एक दरख्वास्त इसी से मुतल्लिक थी, जिसके बाद जो गुज़िश्ता समात पर जब ये मामला दोबारा ज़ेर गौर आया तो उस वक्त ये दरख्वास्त जो है उनकी जानिब से वापस ले ली गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस अरसाल किया गया था उस पर बाकायदा तौर पर समात हुई और जो चेयरमैन PTI है इमरान खान, उनकी जानिब से जो बैरिस्टर अली गौहर है वो कमीशन के सामने पेश होते रहे और उनकी जानिब से तिबई तौर जो तिबई उज़र है वो पेश किया गया और अदालत को जो कमीशन है उसको बताया गया कि इमरान खान जो है वो अपनी तिबई यानी उज़र के बायस जो ये इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा ना करा सके। जबकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी उम्मीदवार जब वो जो ज़्यादा वोट हासिल करते हैं तो वो 3 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने का पाबंद होता है। जी, कुछ देर में महफूज फैसला सुनाया जाएगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के बाद सूबे में निगरान सेटअप के मामला जारी हैं। पेशावर में अपोजिशन जमातों के निगरान सेटअप से मुताल्लिक अहम मुशावरत हुई है और जल्द ही मजीद नाम सामने आ जाएंगे। इसी बारे में जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अहम मुशावरत हुई, कौन से नाम ज़ेर गौर हैं, कोई नाम सामने आ सका? जी बिल्कुल, देखें, जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी गई थी और उसके बाद से निगरान सेटअप का जो अमल है वो तेज़ हो चुका है और न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि हुकूमती जमातों की जानिब से भी मुशावरती अमल शुरू कर दिया गया है। वैसे तो ये तीन नाम हुकूमत की जानिब से, 3 नाम हुकूमत की जानिब से और 3 नाम अपोजिशन की जानिब से दिए जाएंगे और किसी एक नाम पर इतफाक़ होने के बाद उसका नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर सामने आ जाएगा। तहम इस हवाले से मशावरती अमल जारी है और ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए गुज़िश्ता रोज़ गुलाम अहमद खान बिलोर के घर पर एक मशावरती अमल किया गया है, ख़ुसूसी इशाइये का भी एहतमाम किया गया था जिसमें, और रात गए तक मशावरती अमल जारी रहा है और इसमें तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियाँ जो थी उनके रहनुमा और जो उनके जो नुमाइंदे थे वो उसमें मौजूद थे। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली भी उसमें मौजूद थे। रात गए ये अमल जारी रहा और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक नाम सिर्फ सामने इस वक्त तक आ सका है। उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से उन्होंने साबिका DGFIA, बिल्कुल ठीक है, अब तक की जो मुशावरत हुई है अपोजिशन की, एक नाम वो दे सके हैं। शुक्रिया आपका आमिर। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मामला। पार्लिमानी कमेटी ताहाल निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरती अमल शुरू ना कर सकी। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए ताख़ीर से नाम देने के बायस मुशावरती अमल शुरू नहीं हो सका है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 17 जनवरी की रात जो है वो गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिखकर जो है वो पार्लिमानी कमेटी का अमल शुरू करने का कहा था, लेकिन जो है वो अपोजिशन की जानब से गुज़श्ता रात 8 बजे जो है वो स्पीकर को तकरीबन 22 घंटे की ताख़ीर से अपने नाम भिजवाए गए।
जो अपोजिशन की तरफ से नाम भिजवाए गए हैं वो मलिक नदीम कामरान, मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तजा हैं। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अपने नाम पहले ही स्पीकर को दे चुका है, जिनमें मियां आसिफ राजा बिशारत और हाशिम जवान बख्त हैं। तो अपोजिशन की जानब से ताखीर से ना मिलने के बायस जो है वो पार्लिमानी कमेटी की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज स्पीकर सारा दिन जो है वो अपोजिशन के नामों का इंतजार करते रहे और शाम को मायूस होकर वापस चले गए। आज इम्कान है कि अब नाम दोनों जानब से मिल गए हैं और पार्लिमानी कमेटी का आज नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आज ही इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास का इम्कान है। अब कमेटी के पास आज का और कल का दिन बाकी है। कल रात 10:10 पर इस पार्लिमानी कमेटी का। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के तमाम हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सामने आ चुका है। इससे पहले इंतजार किया जा रहा था कि जो ज़िमनी इंतखाबात में 7 हलके थे जिस पर इमरान खान की जानिब से कामयाबी समेटी गई थी, उस पर नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। तो अब ये खबर सामने आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के तमाम हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सामने आ चुका है। आज इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, ये फैसला हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया और जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इमरान खान के जो 7 हलकों से इंतखाबी अखराजात जारी ना करने की वजह से जो कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका गया था उसको जारी करने का जो है वो फैसला किया गया है। हुक्म जो है वो अपने फैसले में दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का जो मुख्तसर फैसला है उसमें इमरान खान के बर वक्त इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने के मामले पर जो है वो दरगुजर किया गया है। जबकि इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की इससे मुतल्लिक जो इस्तदा थी कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया है। जबकि इस जो केस की अगर थोड़ी सी जो बैकग्राउंड में जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इमरान खान 7 ज़िमनी इंतखाबात के 7 हलकों से कामयाब हुए थे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको इंतखाबी अखराजात बर वक्त जमा ना कराने पर जो है वो नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इस मामले की बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में जो है वो समाअत जारी रही। गुज़श्ता समाअत पर जो बैरिस्टर अली गौहर है उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया था कि इमरान खान चूँकि ज़ख्मी हैं, उनके साथ एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो बर वक्त इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जो है वो जमा नहीं कराए जा सके। जब अब इसके बाद जो महफूज शुदा फैसला था वो अब से कुछ देर कबल जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से सुनाया गया और उस फैसले में जो है वो कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है जो इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने की वजह से रोका गया था उसको अब जारी करने का जो है वो फैसला किया गया है। और ये फैसला 7 जो कौमी असम्बली के हलके हैं उस पर ये लागू होगा और तमाम जो कौमी असम्बली के हलके हैं वहाँ पर जो इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए थे वहाँ पर उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जबकि जो ताख़ीर का मामला है, चूँकि इलेक्शन एक्ट में ये चीज़ वाज़ेह थी कि 3 दिन के अंदर जो है वो जो ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार होता है वो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराता है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होता है कि उसकी कामयाबी का बिल्कुल ठीक है। और अभी फैसला भी सामने आ चुका है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइज भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, इंतजार किया जा रहा था, इससे पहले नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, अब ये फैसला हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 7 हलकों में जिसमें इमरान खान कामयाब हुए थे। देखिए, इमरान खान के लिए ये एक रिलीफ है, लेकिन इतना बड़ा रिलीफ इसे नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि चीजें अंडरस्टूड थी। इलेक्शन एक्ट को देखा जाए उसमें एक डेडलाइन दी गई है कि इंतखाबात जीतने के बाद जो अपने अखराजात हैं उनकी तफसीलात वो गोशवारे जमा कराने होते हैं। इमरान खान ने वो नहीं कराए थे। उसकी रीजन ये थी उस वक्त प्रायोरिटीज कुछ और थी, उस वक्त ये सीटें एंगेज करनी थी और उसके बाद उनको उस नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने असम्बली में वापस आना है, उन्होंने असम्बली में वापस आने का फैसला किया, ऐसे में उनके ये जो 7 हलके हैं, अगरचे उनमें से एक ही हलका उन्होंने रखना है। जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो जिस हलके से वो हल्फ लेंगे बाकी तमाम सीटें ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन एक्ट में अगरचे ये लिखा है कि उस वक्त तक कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा जब तक ये गोशवारे जमा नहीं कराए जाते, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं लिखी
कि अगर ये नोटिफिकेशन डेडलाइन गुजरने के बाद अगर ये गोशवारे जमा नहीं कराए जाते तो उसके बाद कोई इसकी कुछ सजा है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इस नोटिफिकेशन को रोक कर रखता। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इंतखाबी वो जो अखराजात हैं उनके गोशवारे ताखीर से ही सही लेकिन जमा करा दिए जाने पर 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इमरान खान को असेंबली में आकर एक नशिस्त से हल्फ लेना होगा और जो दीगर नशिस्तें हैं 6 वो खाली हो जाएंगी और वहां पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आदिल वराइच और वकार सैयद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के तमाम 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का यह अहम फैसला सामने आ चुका है। जो इंतखाबी अखराजात थे उनकी जानिब से तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई गई थी, जिनकी बुनियाद पर उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया था और अब ये फैसला सामने आया है कि 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का NA 193 राजनपुर 1 से नौजवान अमार लगारी को पार्टी टिकट देने का फैसला। अमार लगारी ने DG खान और राजनपुर में अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम किया। अमार लगारी ने ज़राअत के शोबे में माहौल दोस्त जदीद और तख्लीकी रुझानात मुतारिफ कराए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद हुसैन। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से जाफर खान लगारी जो कि मेंबर कौमी असम्बली थे वो दिसंबर 2022 में उनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद ये नशिस्त NA 193 नशिस्त खाली थी और इस पर जो है वो अब इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजनपुर से नौजवान अम्मार लगारी को पार्टी टिकट देने का फैसला सामने आया है और ये बताया गया है कि अम्मार लगारी का जो नाम है वो इस हवाले से भी फाइनल किया गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि जो नौजवान क़यादत है उसको सामने लाया जाए और बासलाहियत पढ़े लिखे नौजवानों को सियासी अमल में लाने के हवाले से एक सोच जो है उसे कारफरमा करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जो बताया गया है कि अमार लगारी जो है वो आला तालीम याफ्ता भी हैं और उन्होंने जो है वो तालीम मुकम्मल करने के बाद जो डेरा गाजी खान में ज़राअत के शोबे में माहौल दोस्त जदीद और तख्लीकी रुझानात मुतारिफ करवाए थे, जिससे इलाके में ज़राअत को तरक्की मिली और इस बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। जमात इस्लामी का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर है। मेयर कराची के इंतखाब का मरहला दरपेश है, जिसके लिए वाज़ेह अक्सरियत किसी एक जमात के पास नहीं। जोड़ तोड़ और इम्कानात के हवाले से रिपोर्ट देखिए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। अब मेयर की दौड़ है, जिसके लिए 184 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी को 93 नशिस्तों पर कामयाबी के तनासुब से खवातीन के लिए मखसूस 32 नशिस्तें मिली हैं। नौजवानों, अकलियत और लेबर की 15, ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्संस की 2 नशिस्तें मिली हैं। यूं पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 142 हो गई। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों पर बराह रास्त कामयाब हुई। इस तनासुब से जमात इस्लामी को खवातीन की 32, नौजवानों, अकलियत और लेबर की 15 और ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्संस की 2 नशिस्तें मिली हैं। यूं बल्दिया उज़्मा के ईवान में जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। 40 नशिस्तों पर बराह रास्त वोटिंग में जीतने वाली तहरीक इंसाफ को खवातीन की 14 नशिस्तें मिली हैं। 2 लेबर, 2 नौजवानों और 2 अकलियत की नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। यूं तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून 7 नशिस्तें जीती, इसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं और इसके अरकान की तादाद 9 है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 3, तहरीक लब्बैक 2 और दीगर मुंतखब अरकान की तादाद 4 है। 11 यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इलेक्शन नहीं हो सका और उन नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें भी अभी खाली हैं। 184 का जादुई हिंसा किसी जमात के पास न होने की वजह से मेयर के लिए जोड़ होगा। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात मेयर के लिए जमात इस्लामी से हाथ मिला सकती है। इसका इजहार वजीर आला सिंध भी कर चुके हैं। इस वक्त हमारी सीटें सबसे ज्यादा हैं। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिलके काम करें। जमात इस्लामी से मुमकिन इत्तेहाद का इशारा सईद गनी दे चुके हैं। जमात इस्लामी से तरजीह तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीह हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और उनसे बात करना चाहते हैं कि KMC में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे
वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर लें। लेकिन जमात इस्लामी अभी पीपल्स पार्टी की तरफ माइल नजर नहीं आती। पहले हमें हमारा मैंडेट पूरा करो, हमारी गिनती पूरी करो, फिर उसके बाद बातचीत करो। बातचीत तो हम सबसे करते हैं, हुकूमत से भी करते हैं, बातचीत तो हम पीपल्स पार्टी से इस वक्त भी करते हैं। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। तहरीक इंसाफ भी मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी को इत्तेहाद की पेशकश कर चुकी है। अगर तीनों अक्सरियती जमातें अलग अलग मेयर और डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन लड़ती हैं और कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो उस सूरत हाल में रन ऑफ इलेक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी के पास मेजोरिटी ना हुई तो उस सूरत हाल में क्या होगा? आमतौर पर होता यह कि रन ऑफ इलेक्शन होता है कि फिर जो उम्मीदवार मैक्सिमम वोट लेते हैं नंबर 1 और नंबर 2 उनके दरमियान जो है वो दोबारा इलेक्शन होगा। तो इस तरह की सूरत हाल इमर्ज हो रही है कराची में। मेयर कराची के लिए मुमकिन जोड़ तोड़ भी दिलचस्प है। पीडीएम जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई मिलकर भी मेयर लाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि इन तीनों की निश्चितें कुल मिलाकर 154 बनती हैं। अगर तहरीक लब्बैक और दीगर उनके साथ मिल जाएं तो ये तादाद 160 बनती है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हाथ मिला लें तो इस इत्तेहाद के अरकान की तादाद 275 हो जाएगी और 184 का संगे उबूर करना आसान होगा। इस सूरत में मेयर और डेप्यूटी मेयर की सीटों पर दोनों पार्टियां एडजस्टमेंट कर सकती हैं। अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हाथ मिला लें तो उनके अरकान की तादाद 193 हो जाएगी और मेयर उनका बन सकता है। कराची की शहरी हुकूमत का ताज तभी सजेगा जब मौजूदा पार्टी पोजीशन में दो बड़ी जमातों का इत्तेहाद होगा। मेयर का इंतखाब खुफिया राय की बजाय शो ऑफ हैंड से होगा और उस सूरत में खुफिया लेन देन की गुंजाइश कम होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बगावत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस के समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की जानिब से रिजवान अब्बासी को बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और साथ ही साथ आज अदालत से ये इस्तदा की गई कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो कि ट्रायल कोर्ट में होनी है उसको भी रोका जाए जब तक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती का मामला डिसाइड नहीं हो जाता। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी, ये अदालत का काम है। इस पर फर्दर जो है वो हम दलाइल सुन लेते हैं जिसके बाद ये मामला डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का मामला है, ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अब अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है और इस पर जवाब तलब किया गया है क्योंकि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से उनके अपने वकील भी पेश हुए थे। इससे पहले जो सरकारी वकील थे वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज रिजवान अब्बासी की जानिब से अलग से भी वकील जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अब आइंदा समाअत पर वो अपने दलाइल जमा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया। अब खबर आपको दे, पाकिस्तान और रूस के दरमियान आज वजारती सतह पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात में तेल और LNG की खरीदारी के हवाले से मुआहिदे होने का भी इम्कान है। आज के इजलास का एजेंडा क्या है और वजारती इजलास में कौन कौन शरीक होगा, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए दानिश, आज जो है रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर का आगाज़ हो गया और ये मुज़ाकरात जो है इस्लामाबाद में जारी है। मुज़ाकरात जो है इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के ज़ेर सरबराही जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज एजेंडे पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तवानाई है, तिजारत है, सनती ताउन पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन जो एजेंडे में सबसे अहम चीज़ है वो रूस से सस्ता खाम तेल और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल और डीजल है, उस पर बातचीत होगी। RLNG पर जो सस्ती LNG है उस पर बातचीत होगी। साथ जो पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन है उसको भी ज़राए ने दावा किया है कि हतमी शिकल दी जाएगी और ये जो है मसवदे तैयार किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ जो IT और पोस्टल सर्विसेज है, फाइनेंस के शोबों में भी जो ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ये जो मुज़ाकरात जारी रहेंगे लेकिन साइड बिल्कुल ठीक है। कभी इम्कान ये भी है कि आज दस्तखत भी हो जाएंगे इन तमाम मुआहिदों पर। ज़िशान, शुक्रिया आपका। महकमा तालीम सिंध की घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। 40 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। 17 जूनियर स्कूल टीचर, 8 हायर स्कूल टीचर, 2 प्राइमरी स्कूल टीचर शामिल हैं, जबकि 6 नायबका से 4 चौकीदार, 1 जूनियर क्लर्क, 1 लेन असिस्टेंट भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज एहसन चांडियो से। जी एहसन, बताइएगा इस हवाले से।
तालीम सिंध की जानिब से घूस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ जो है वो 40 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। जो फारिग किए गए मुलाजमीन हैं उनमें 17 जूनियर स्कूल टीचर हैं, 8 के करीब जो हैं वो हायर स्कूल टीचर हैं, जबकि 6 नायब कासिद, 4 चौकीदार, 1 लैब असिस्टेंट इनमें शामिल है। इनको जो है वो गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर को शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि वो ये अपना जवाब जमा कराएं। तसल्ली बख्श जवाब न होने पे इन तमाम मुलाजमीन को, 40 के करीब मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता साल जो 50,000 से ज्यादा नई भर्तियां की गई हैं, घूस मुलाजमीन को निकालने के बाद जो है उनको उनकी जगह पे एडजस्ट किया जाएगा। जी एहसन चांडियो, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तानी करेंसी की कम होती कदर पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बाइस है। रुपया तारीख की सबसे बड़ी गिरावट से गुजर रहा है। आज $1 की कीमत 230 रुपये से तजावुज़ कर गई है। जमहूरी अखबार में रुपया हमेशा कमज़ोर और डॉलर जान पकड़ता रहा। गुज़िश्ता आखिरी 4 साल तो तबाहकुन साबित हुए। रुपये का ये हाल कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान, जमहूरी अखबार में बुरा हाल। गुज़श्ता 4 साल पाकिस्तानी करेंसी के लिए डरावना ख्वाब। 1947 में पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ था। बेसरो सामानी के उस मुश्किल दौर में डॉलर की कीमत $3.31 थी। डॉलर की कीमत में पहली बार इजाफा 1955 में हुआ। अमरीकी करेंसी की कीमत 60 पैसे बढ़कर $3.91 हो गई। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 1972 में डॉलर ने बड़ी छलांग लगाई। कदर $6.25 ऊपर गई। डॉलर दोहरा हिंसा पार कर गया और $10.16 का हो गया। 1988 में आम इंतखाबात हुए। तवील अरसे बाद जमहूरी हुकूमत बरसरे इक्तदार आई। डॉलर $10 से बढ़कर $18 तक जा पहुंचा। 1990 पाकिस्तान में फिर इलेक्शन का साल बना। उस साल रुपए की कदर में $3.71 कमी हुई। डॉलर $21.71 तक पहुंच गया। 1993 में एक बार फिर इंतखाबात हुए। उसी साल रुपया मजीद कमजोर हुआ और डॉलर $28.11 का हो गया। 1996 तक अमरीकी करेंसी की कीमत $36.08 तक जा पहुंची। 1997 में मुल्क भर में इलेक्शन हुए। 1999 में हुकूमत खत्म होने तक डॉलर निस्फ सेंचुरी अबूर करके $51.72 तक पहुंच गया। 2008 में मुल्क में एक बार फिर से आम इंतखाबात हुए। अगले ही साल नवंबर 2009 में रुपए की मजीद बेकदरी हुई और डॉलर $62.22 का हो गया। 2013 भी मुल्क में आम इंतखाबात का साल रहा। इक्तदार एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी को मुंतकिल हुआ। मार्च 2013 में डॉलर की कीमत $98.22 तक पहुंच गई। 2018 में एक और जमहूरी दौर मुकम्मल हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात हुए और इक्तदार तीसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हुआ। अगस्त 2018 में डॉलर ने एक और छलांग लगाई और $124 तक जा पहुंचा। 11 अप्रैल 2022 को डॉलर की कदर $182.92 थी। जून 2022 में डॉलर ने डबल सेंचुरी बनाई और $201.52 का हो गया। आज पाकिस्तान में डॉलर $230 को छू रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 जमहूरी हुकूमतों का जायजा लें तो 2008 से 2013 तक डॉलर की कीमत में $30.50 का इजाफा हुआ। 2013 से 2018 के दौरान अमरीकी करेंसी की कीमत में $22.40 तक इजाफा हुआ। 2018 से मार्च 2022 तक डॉलर की कीमत में तकरीबन $59 इजाफा हुआ। मार्च 2022 से जनवरी 2023 के दरमियान डॉलर की कीमत में $46 इजाफा हो चुका है। 2018 से 2022 तक 2 जमहूरी हुकूमतों के 4 साल रुपए के लिए तबाहकुन साबित हुए। इन 4 बरसों में डॉलर की कीमत में हैरान कुन $79.24 का इजाफा देखा गया। इससे पहले पाकिस्तान के 71 साल में रुपए की कीमत $112 कम हुई, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 4 साल में $79 कम हो गई। पिछले 4 साल में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई, इसकी वजूहात माहिरीन कुछ यूं बयान करते हैं। आपकी जो रिजर्व्स हैं वो बतदरीज बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये डॉलर अभी भी ऐसा लगता है कि इस पर प्रेशर रहेगा जब तक या तो कोई हमारे पास हमारे कोई दोस्त मुल्क ममालिक जिनको हम कहते हैं जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं, अगर वो कोई लोन सॉफ्ट टर्म्स पे हमें नहीं दे देते या जब तक हम IMF के प्रोग्राम से उनके साथ अलाइन नहीं होते, जितनी भी
जो फॉरेन डोनर एजेंसीज़ हैं या जो फॉरेन लेंडिंग एजेंसीज़ हैं वो आपको लोन देने से रोकती। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी प्लीज़ लेकर आएँ, बैठें, उसको साइन करें। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं हो सकता। और सारे स्टेक होल्डर्स अब यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता, ये ओवरनाइट नहीं होगा। हमारे अगले 2, 3, 4 साल बड़े टफ हैं। हम इंशाल्लाह इस पे आज शुरू करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रैक पे आ जाएंगे। आज़ादी के बाद 74 साल में जमहूरी हुकूमतों के दौरान रुपए को एक बार भी संभलने का मौका नहीं मिल सका। गुज़श्ता 15 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल बरकरार है। जमहूरी हुकूमतों के इन अदवार में रुपया मुसलसल कमजोर और डॉलर तगड़ा हुआ। आज हालत ये है कि डॉलर एक के बाद एक बड़ी छलांग लगा रहा है और रुपया उसके पीछे भाग भाग कर हलकान हो रहा है।